नमस्कार सभी को। आज के स्त्री लोग संभाषा के सत्र में आज का हमारा विषय है एरंड भ्रष्ट हरितकी। एरंड भ्रष्ट हरितकी ये एक ऐसा कल्प है, इसमें दो द्रव्य है, एरंड और हरितकी। एरंड भ्रष्ट हरितकी किस प्रकार से काम करता है, क्या क्या उसके फायदे हैं, इसके बारे में आज के सत्र में चर्चा कर रहे हैं। एरंड भ्रष्ट हरितकी में इसको बनाने के लिए जैसे इसका जो रेफरेंस है या जिस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है, देखिए इसमें दो मुख्य कंटेंट्स है, कैस्टर ऑयल यानी एरंड तेल। आप सभी जानते हैं कि एरंड तेल का मल के लिए और अपान वायु पर बहुत ही अच्छा, वात दोषों के लिए, वात के लिए एरंड तेल बहुत अच्छे से मदद करता है। एरंड तेल ये मल को भी पतला बना देता है, मल को सॉफ्ट बना देता है। इवन हम लोग एरंड ऑयल का भी ऐसे ही उपयोग कर सकते हैं। एंड सो जहां पर बहुत ही ज्यादा ड्राई स्टूल है या डिफिकेशन में प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, इन सभी के लिए हम इस प्रकार से इसका उपयोग ऐसे ही कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल। और हम सभी जानते हैं कि हरितकी भी इसी प्रकार से एक अच्छी कार्मिनेटिव या एंटी फ्लैटुलेंट इफेक्ट वाली मेडिसिन है। इसी के साथ हरितकी एक रसायन या एंटी स्पाज्मोटिक रूप से भी काम करती है। इसका पेट दर्द या स्टिफनेस, जॉइंट पेन के लिए भी काफी अच्छा उपयोग है। तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन जो बन जाता है हरितकी का और एरंड का, ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन बन जाता है। और बहुत ही अच्छे से ये रेसिपी या ये जो एरंड भ्रष्ट हरितकी, महाराष्ट्र में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ये बैक यानी कटी प्रदेश, हिप प्रदेश, यूरोजेनेटल ऑर्गन्स, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, इन सभी ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छे से ये काम करती है। ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इसी को साउथ इंडिया में एरंड तेल हरितकी कहा जाता है। ये भावप्रकाश एवं वंगसेन की इंडिकेटेड की वाली मेडिसिन है, जो उन्होंने बताया है सियाटिका और हर्निया के केसेस में इसका काफी अच्छा रोल होता है। इसका मैं सूत्र पढ़ के बताती हूँ। एरंड तेल युक्तम हरितकी भक्षयेत् नरो विधिवत् आमानिलायुक्तो गृध्रसि गृध्रयति नियतम् गंधर्व तैलवृष्टा हरितकी गोजलेन पिबति श्रीपद बंधन मुक्तो भवत्यसो सप्तरात्रेण। तो इस प्रकार से देखिए इसके बारे में ये सारा रेफरेंस जो भाव प्रकाश और बृहत निघंटु रत्नाकर से आया है। श्रीपद चिकित्सा में एरंड भ्रष्ट हरितकी का उल्लेख मिलता है। अभी इसके दो कंटेंट्स है, एरंड तेल और हरितकी। दोनों भी लैक्सेटिव है, दोनों भी अपान क्षेत्र पर कार्य करते हैं। एरंड तेल ये तो वात का अनुलोमन करने में सबसे बेहतर विकल्प बन जाता है। हम इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए हरितकी का अच्छा मैच्योर हुआ राइपन्ड फ्रूट होता है, उसको लेंगे आयन पैन में, उतनी ही मात्रा में एरंड का तेल मिलाकर हरितकी का फल हमने लिया है, आयन पैन पे डालना है और इसमें इक्वल अमाउंट में कैस्टर ऑयल डालकर अच्छे से इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा माइल्ड फ्लेम पर, जब तक कि अच्छे से तेल उसमें भुर्जित ना हो जाए। और इसको फिर निकाल कर इसको पाउडर रूप में बना देंगे। तो हमने क्या किया, हरितकी के फल लेकर उसको अच्छे से गर्म किया, उसमें एरंड तेल डाला, अच्छे से भर्जित किया एंड फिर बिल्कुल इस प्रकार से तेल को इसको हमने एब्सॉर्ब कर दिया। और जो अच्छे से एब्सॉर्ब होने के बाद इसमें हमने इसको पाउंड किया, चूर्ण बना दिया। तो ये चूर्ण भी रेडी है यूज करने के लिए। एंड ये आप
गोमूत्र के साथ ले सकते हैं, जहाँ जैसे गोमूत्र का भी कॉन्स्टिपेशन में या डिस्टेंशन में, अदमान में, अटोक में काफी अच्छा ये उष्ण गुण के साथ सारक भी होता है गोमूत्र। जिन लोगों में हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन की आदत होती है तो इनके हम अच्छे से रिकमेंड कर सकते हैं गर्म पानी के साथ रात के सोते समय। ये बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से काम करेगा अगर इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। जहाँ पे जिन लोगों में अगर एरंड तेल का यूज नहीं करना होता है वहां इसका उपयोग हम घी के साथ फ्राई करके करेंगे। दोनों का इफेक्ट सेम ही रहेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करना, डाइजेशन को इम्प्रूव करना। एंड सो ये फॉर्मुलेशन, जैसे हम अगर गोमूत्र अवेलेबल नहीं है तो गोमूत्र अर्क या गर्म पानी के साथ भी इसका उपयोग किया जा सकता है अनुपान के रूप में। ओके, तो ये गन एक प्रकार से बन जाता है एरंड भ्रष्ट हरितकी। ये सिमिलर है एरंड हरितकी के, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बट आज मेरा जो ये टॉपिक है एरंड भ्रष्ट हरितकी को लेकर ही मैं बता रही हूँ। इसका डोज है 5 से 8 ग्राम की मात्रा में हम इसको दे सकते हैं। आप सभी लोग भी इसके बारे में बताइए। नॉर्थ इंडिया में काफी मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ पर उपयोग करें, देखिए मैंने अभी इसका जो रेफरेंस बताया था बहुत अलग रेफरेंस है, हम लोग इसको विरेचन के रूप में देखते हैं। बट यहाँ पे आचार्य भाव प्रकाश ने श्रीपद की चिकित्सा में इसके बारे में बताया है। यानी कहीं ना कहीं जो श्रीपद की संप्राप्ति है, जहाँ कफ का भी विबंध होता है, वात का भी विबंध होता है, तो कफवात के विबंध के लिए भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। एरंड तेल युक्तम हरितकी भक्षये नरो विधिवत आमानिल युक्तो गृध्रसी। यानी गृध्रसी, गृध्रसी में भी कहीं ना कहीं आम बनता है। आम के साथ साथ गृध्रसी में जो वात का प्रकोप है, पेन होता है, भाव प्रकाश में श्लीपद चिकित्सा में है। श्लीपद चिकित्सा में इसका वर्णन आया है डॉक्टर शशि। और श्लीपद में जैसे इसको आमतौर पर हम लोग देखते हैं ना कि सूजन होती है पैरों पे, तो श्लीपद के लिए कैसे काम करता है ये आप ही मुझे बताइएगा कि हाउ इट वर्क फॉर श्लीपद। बट ये सुंदर विकल्प है एरंड अभिष्टा की, बहुत सिंपल है। एंड और मुझे लगा कि ये एक अच्छा विरेचन द्रव्य भी है, आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाता है। ये आपके पकवाशय में जो भी आम संचिति हुई है या पकवाशय की में मल की संचिति है जिसके कारण मल ठीक से क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉपरली मल को निकालने के लिए काम करता है। इसको जैसे ये मल को पतला बना देता है, मोशन सॉफ्ट होने लगती है, और फिर स्टेन फ्री जो एक बाउल इवैक्यूएशन होना होता है वो अच्छे से हो जाता है। दोनों ही द्रव्य इसमें डाले गए, एरंड तेल भी और हर स्मॉल छोटे हिरडे जो हमने लिए हैं, ये दोनों भी बेस्ट तरीके से अनुलोमन का काम करते हैं, वात का अनुलोमन करने में ये बेस्ट है। एंड सो इसको हम कहाँ कहाँ देंगे बताइए। हम इसको, इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप इसको विरेचन द्रव्य के रूप में भी यूज कर सकती है, निबंध में यूज कर सकती है, आप इसको जहां चाहें, जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स है इनमें इसका उपयोग हो सकता है। इसको गंधर्व हरितकी के नाम से भी जाना जाता है। यस यस बिल्कुल, महाराष्ट्र में काफी प्रयोग होता है इसका। बहुत अच्छे से जो भी डाइजेस्टिव इश्यू है इसके लिए वर्कआउट करता है। जैसे हरितकी या एरंडभ्रष्ट हरितकी के कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ एक उदावरत, गैस बनना, बहुत ऐसे प्रॉब्लम से लोगों में आज की गलत खान पान की आदत है। और इसके लिए मुझे लगता है कि हर घर में जैसे गंधर्व हरितकी या हरितकी का चूर्ण होता ही है। एंड ये गैस बदहजमी ऐसे जो इश्यू होते हैं इसके लिए काफी बेहतरीन विकल्प साबित होता है। हमने देखा कि ये कफवात दोनों पर भी काम करता है। तो कई बार ऐसे लोगों ने या रेस्पिरेटरी इश्यूज के साथ भी हमें वात और कफ का विबंध प्राणव स्रोतस की विकृतियों में भी मिल जाता है।
यानी श्वास के पेशेंट में भी अगर हम लोग अनुलोमन करवाते हैं तो भी रिजल्ट मिलता है, तो भी पेशेंट को काफी बेहतर अच्छा लगता है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, हरितकी एरंडब्रस्ट हरितकी। इसमें एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज भी है, तो कफ और अस्थमा जैसे लोगों के लिए भी ये जो स्रोतस खुलेगा या स्रोतस क्लियर बनेगा, तो इसके साथ सांस लेने की तकलीफ भी दूर हो जाती है। यानी श्वास मार्ग में या प्राणव स्रोतस में अगर वायु कफ का संचय होता है, तो अभी देखिए इसमें कैसे कफ का संबंध कैसे है। ऊपर ऊपर से हमें लगता है कि ये वात के लिए ही बना है एरंड हरितकी, ऐसा नहीं है। अगर हम कफ दोष का स्थान का विचार करेंगे तो उग्र स्थान इसका स्थान है। कफ दोष आमाशय में भी रहता है, और जैसे आमाशय में समान वायु भी रहता है, आमाशय में पाचन पित्त भी है, तो पचन का मुख्य कार्य आमाशय में स्टार्ट होता है और पक्वाशय में पूर्ण होता है। तो बिल्कुल अगर आमाशयस्थ क्लेदक को अन्न को अच्छे से क्लेदन नहीं करता है तो हमारा कभी कार्य ठीक से नहीं होगा, और यही से ही आम बनना शुरू होगा। और अगर हम आमाशय के मुख्य स्थान मान लेते हैं, तो आमाशयस्थ कफ ही शरीरस्थ अनेक प्रकार के कफ दोषों को या कफ के प्रकारों को सपोर्ट करता है, उपगृहित करता है। तो अगर कफ अच्छा बनेगा तो श्वास की क्रिया या जो प्राण वायु की बयान की क्रिया है, अवलंब कफ की क्रिया है, वो भी ठीक से होगी। बट अगर कफ का निर्माण करना वाला जो ऑर्गन है आमाशय है, वही अगर विकृत हुआ है या वही से ही कफ ठीक से नहीं बन रहा है, तो यही कफ जाकर दुष्ट कफ जाकर प्राण व स्रोतस में संचित होगा, और फिर ये इसी से आगे श्वास कास की संप्राप्ति बनेगी। तो कितना आसान हो गया अगर हमने थोड़ा बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया कि आमाशय क्या है। तो इसीलिए अगर हम इस प्रकार से अनुलोमन के लिए कफ भी और वात का भी अनुलोमन करेंगे श्वास के केसेस में, तो निश्चित रूप से पेशेंट को काफी अच्छा लगता है। ये मैंने खुद से अनुभव भी किया है कई बार। कॉन्स्टिपेशन या निबंध के कारण भी वात के साथ कफ युक्त होकर प्राण व स्रोतस की, और वैसे भी प्राण व स्रोतस की विकृति में डाइजेस्टिव फायर यानी अग्निमंद तो होता ही है, और अग्नि क्षेत्र यानी आमाशय पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर रिजल्ट आपको मिलने वाले। ये कि उस कार्य के लिए भी सब उस कार्य में भी सुधारना करने के लिए इसका अच्छा उपयोग होता है। आप सभी भी मुझे बताइएगा कि किस प्रकार से आपने इसका उपयोग कहाँ कहाँ करवाया है। जैसे आपने बोला डॉक्टर शशि और बाकी सारे डॉक्टर, बताइए कि आप प्रयोग करवाया है। पॉजिटिव तो है ही ये, आप विरेचन के लिए दे सकती है, कॉन्स्टिपेशन के लिए दे सकती है, हेल्थी डाइजेशन के लिए दे सकती है। इसी के साथ साथ हरितकी ये एक मेद्य द्रव्य भी है। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग अनुलोमन करेंगे तो अग्नि अच्छा बनेगा, अग्नि अच्छा बनेगा तो पचन इंप्रूव होगा, पचन इंप्रूव होगा, आहार से अच्छा बनेगा, रस धातु अच्छा बनेगा तो पोषण अच्छा होगा, तो कि शरीर की प्रॉपर्टीज है इनसे उसमें भी सुधारना होगी। और इसी प्रकार से एरेट हरितकी एक मेथ्य और इंटेलिजेंस एनहांसिंग के रूप में भी काम करेगा, और बिल्कुल भी इम्प्रूव अगर नहीं है, यस, पेट साफ नहीं है तो कोई भी जो मतलब शरीर के काम है, आप देखिए ना कभी पेट साफ नहीं होता है तो पेशेंट दिन भर अस्वस्थ रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, और ठीक से किसी हैबिट को अच्छा बना देंगे तो बाकी सारे भी दोस्तों की मेध रूप से भी काम करता है। यस, एज ए विरेचक। अच्छा, ओके। तो ज्योति जी आप भी बताइएगा। अभी और आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कि ये धात्वाग्नि माध्यम पर या अग्नि माध्यम पर काम करता है, तो जहां पर ये लेखन का कार्य करता है एज हरितकी, ये लेखनीय गुण वाला भी है, यानी फैट स्क्रैपिंग प्रॉपर्टी भी इसमें होती है। तो बिल्कुल ये आप मेद धातु की विकृति में जहाँ पे अग्निबाध भी है, और जैसे मेद धातु विकृत रूप से बन रहा है उस केसेस में भी आप देंगे तो ये लेखनीय गुण भी उसमें काम करेगा। इट विल हेल्प टू reduce the excess fat,
ये सूजन भी कम करता है, शोफर है। तो हम गायनिक में कहाँ यूज करेंगे बताइए आप सभी लोग? डॉक्टर ज्योति जी, डॉक्टर मंदाकिनी जी, डॉक्टर गरिमा, डॉक्टर शुभ्रा जी, बताइए। ये सूजन को कम करता है, तो वी कैन यूज इट इन कम्फर्ट यूनिवेपर, we can use it in PID, we can use it in bulky uterus, we can use it in endometriosis, adenomyosis, जो वातकप प्रधान है वहां पर हम लोग शोफर चिकित्सा के लिए we can use it in cervicitis, we can use it in PCODs, इन सभी में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम अम्लपित्त के केसेस में भी अच्छे से इसका प्रयोग करेंगे। ओबेसिटी, इम्पोर्टेंसी, कफ कोल्ड हो गया, यूटीआई इन्फेक्शन में हम लोग दे सकते हैं इसको। बिल्कुल। देखिए इनफर्टिलिटी के केसेस में भी कई बार हमें सूत्र शोधन करना होता है, अपान क्लियर करना होता है, तो ये एरेंडोब्रस्ट थेरेपी बहुत अच्छा है। छोटे मोटे छोटी मोटी जो फाइब्रॉइड्स के लिए करनी है तो बहुत आपको ये अच्छा विकल्प कि आपके काम करने वाला ये ड्रग है। अगर आपके पास जैसे हमारे पास सभी जो पेशेंट्स आते हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि कटिशूल है, बैक पेन का और पेट फूलने की समस्या भी बताते हैं। तो कटिशूल के पेशेंट में आप सिंपल अनुलोमन अगर देते हैं तो सच में बताऊं तो 75% रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। कटिशूल के केसेस में आप यूज करके बताइएगा। अगर वातानुलोमन भी किया तो पेशेंट का कटिशूल बैक पेन रिलीव हो जाता है, ना केवल बैक पेन बट साइटिका का पेन भी कम होता है। और इसीलिए मैंने बताया कि साइटिका में भी काफी सुंदर रिजल्ट्स आपको इसके मिलेंगे। साइटिका, कॉन्स्टिपेशन, बैक पेन, एब्डोमेन डिस्टेंशन, इन सभी के लिए आप बच्चों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैंने बताया जैसे कि बच्चों में थोड़ा डोज कम रहेगा, 102 ग्राम की मात्रा में हम इसका प्रयोग करेंगे। एंड बड़ों में हम 5 से 10 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार इसको दे सकते हैं, और जैसे भी रिकमेंडेड है। हाँ, बट जैसे ये अगर ज्यादा मात्रा में देते हैं तो थोड़ा सा डायरिया भी हो सकता है, तो प्रॉपर डोज में ही देना होगा। कभी कभी ज्यादा यूज किया तो थकान आएगी, डायरिया होगा, एंड एक प्रकार से वीकेंड लगेगा पेशेंट को। तो अति प्रयोग भी नहीं करना है, पर जहाँ पे क्लींजिंग की जरूरत है, विरेचन की जरूरत है, आम, क्लेद, जो भी फ्लैटुलस है, वायु संचिति है, मल संचिति है पक्वाशय में, तो निकालने के लिए बहुत बेहतर विकल्प रहेगा। अपान के क्षेत्र पर काम करना है जहां पर भी आप, वहां हम इसका प्रयोग जरूर करेंगे। तो ओवरऑल आई थिंक इस प्रकार से हमें ये वातवेदी के लिए भी, कटिशूल के लिए भी, और जो भी हमारे गायनिक के केसेस है इन सभी में भी हम इसका सुंदर तरीके से उपयोग कर सकते हैं, जो सूजन कम करेगा, मेद का विलयन करेगा, वात पित्त का शमन करेगा, और कफ एसोसिएटेड सिम्टम्स यानी खांसी में बलगम निकलने के लिए भी ये मदद करता है। हम कफ विकारों में भी बस्ती का बड़ा अच्छा रोल रहता है। हरितकी ये एक ऐसा द्रव्य है जो हर प्रकार से काम करता है। हरितकी डायबिटीज से लेकर संधिवात तक, सूजन कम करने के लिए, लेखन के लिए, और बाकी सारे जो कॉग्निटिव फंक्शंस है, लाइक मैंने मैदे का उदाहरण दिया, उन सभी के लिए भी काफी अच्छा काम करता है। कैस्टर ऑयल के बारे में मैं एक फिर से एक्सक्लूसिव सेशन लूंगी जिसमें मैं कैस्टर ऑयल के बारे में, अलग अलग उसके प्रयोग के बारे में बताऊंगी। कैस्टर ऑयल किस प्रकार से हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कैस्टर ऑयल एक अच्छा विरेचक भी है, फूड लैक्सेटिव, गैस और इंडाइजेशन में ये बेस्ट तरीके से भी रिजल्ट देता है। सो इस प्रकार से आज हमने देखा भ्रष्ट, एरंड भ्रष्ट हरितकी को कैसे बनाए, कहाँ कैसे यूज करें। बेहद सिंपल विकल्प है ये, बेहद सिंपल सा कल्प है, बट मुझे लगता है ये सिंपल कल्प भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, इसलिए मैंने आज इसी को डिस्कस करना पसंद किया। चिकित्सक और स्त्रीरोग तज्ञ दोनों भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। बोलिए मता के लीजिए, आप कहाँ से यूज करती है एरंड भ्रष्ट हरितकी?
मैम कॉन्स्टिपेशन में अक्सर करके, और फिर जहाँ थोड़ा सा मृदु विरेचन देना होता है वहां पे यूज कर लेते हैं। अच्छा, और गायनिक में? हाँ गायनिक में भी देते हैं मैम, क्योंकि गायनिक में अक्सर जो भी पेशेंट्स आते हैं तो वहां पे मृदु विरेचन देना ही पड़ता है, उनकी अपान वायु दृष्टि होती है तो उसमें देते हैं। हाँ हाँ, बताइए। तो वहां पे, हाँ मैम वहां पे देते हैं, बच्चों में भी कभी कभी यूज कर लेती हूँ मैं और रेंडम। घर में भी बना सकते हैं। हाँ, हाँ जी मैम घर में घर भी में बना बना। सकते हैं ना इसको। जी बहुत मैम। सिंपल है मैम इसको बनाने का तरीका। आपको ना हरी तकी जी। के फल लेने हैं अच्छे से। उसको उसमें उतनी ही मात्रा में एरंड तेल डालना है, कढ़ाई में पैन में लेकर। और अच्छे से ना इसको भुर्जित करना है, मतलब जैसे हम ये करते हैं ना, कुछ रेसिपी बनाते तो अच्छे से उसमें डालते हैं ना, उसी प्रकार से इसको उसमें ये करेंगे, भुर्जित करेंगे। भुर्जित करने के बाद फिर निकाल देंगे और अच्छे से उसको पाउंड करेंगे, चूर्ण करेंगे इसका। और फिर उसको आप जैसे उपयोग कर सकते हो। मैम इसकी टैबलेट बनाने के लिए क्या यूज करते हैं मैम, कोई गोंद या कुछ गम ऐसा किसके लिए? इसकी टैबलेट्स बनाने के लिए? मैम ऐसे भी अपना देखिए, इसमें ऑयल तो होता ही है, ऑलरेडी हमने ऑयल में पाउंड किया है, तो टैबलेट तो बन हम्म। जाती है। आप ऊपर से आप थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हैं टैबलेट बनाने के लिए। अगर एरंड तेल नहीं यूज करना है आपको तो आप घी यूज करिएगा, जैसे आप बच्चों के लिए बना रही है तो आप घी के साथ भी यूज कर सकती है टैबलेट बनाने के लिए। मार्केट में एरंड भ्रष्ट हरितकी की टैबलेट्स ही मिलती है, चूर्ण भी जी। मिलता है, टैबलेट भी मिलता है, तो मिल टैबलेट जाएगा। में ना इजी फॉर्म होता है swallow करने में। जी, टैबलेट ना निगलने में आराम रहता है, बच्चों को भी बड़ों को भी। आराम चूर्ण रहता जो है है। चिपक जाता है। हाँ। बिल्कुल, वो तो है ही। आपको मिल जाएगा, टैबलेट्स भी मिल जाते हैं। और इसमें डालने के लिए फिर आप जैसे मैंने बताया कि अ, थोड़ा सा घी मिलाकर इसके टैबलेट के, एक्चुअली जब इसको भूजित करेंगे ना तो जैसे हम लोग लड्डू वगैरह बनाते हैं तो घी में भूनने के बाद ऑलरेडी वो थोड़े से सॉफ्ट बन जाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। उसी प्रकार से ये वैसे ही बन जाता है। अगर आपको लग रहा है कि कम है तो आप डालिएगा इसमें थोड़ा सा घी, या फिर ऊपर से भी अरंड तेल मिला सकते हैं। हरी तकी तो मैम रसायन भी है ना, तो मैम जिन, ये जो हाँ, एरंड घस हरिस्ती है इसको प्रेगनेंसी वाले कॉन्स्टिपेशन में दे सकते हैं क्या? प्रेगनेंसी वाले में दे सकते हैं बट कम समय और कम मात्रा में देंगे। प्रेगनेंसी वाले में दे तो सकते हैं। यानी गंधर्व कभी हरितकी, कभार, कभी कभार जैसे कि। हाँ, गंधर्व हरितकी तो हम लोग यूज ही करते ही है। मैम क्या गंधर्व हरिस्ती में उसमें क्या डिफरेंस है? इसमें ये जो गंधर्व हरिस्ती है और ये जो हमारा एरंड हरिस्ती, इसमें क्या डिफरेंस है मैम? डिफरेंस कुछ नहीं मैम, दोनों एक ही है, गंधर्व हरितकी और ये। इसको कभी अच्छा। कभी गंधर्व हरितकी भी बोलते हैं कुछ एरियाज में। अच्छा। ठीक है। और उधर आपके यहाँ पे बनाते हैं? मैम ये बनाते तो नहीं है, मतलब हमारे यहाँ तो गंधर्व नहीं बनाते। हरितकी चूर्ण के रूप में भी आता है, और ये गंधर्व हरितकी ये चूर्ण रूप में भी, और सेम वही सेम ही है, ये दोनों भी सेम ही है। हाँ क्योंकि गंधर्व तो एरंड को ही बोलते हैं ना, गंधर्व हस्त। यस हरिप्री यस हरिप्री यस। दोनों सेम ही है आई थिंक मैम, थोड़ा बहुत अगर होगा तो अंतर। पॉपुलर है, पॉपुलर है वैसे भी लोग इसको यूज करते हैं, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी चलता है ये तो। जी मैम। ये इवन ऐसे भी ना, मतलब इसके लिए भी यूज करते हैं नेचुरल, एक आदत के रूप में भी। और ऐसे ही अगर लग रहा है कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो ऐसे ही ले लेते हैं लोग, तो इसको ऐसे भी खाते हैं, इसमें अच्छा लगता है, इसीलिए वैसे भी यूज कर लेते हैं एज ए न्यूट्रिएंट्स के रूप में भी, या एक इम्यूनिटी के रूप में भी यूज करते हैं। मैम मेरी जो पेशेंट थी ना स्पेजमोडिक डिस्मेनोरिया वाली, उसका बस्ती वगैरह हाँ किया था हमने। हाँ हाँ। उसको पीरियड्स आया और दर्द तो उसको बना ही रहा। पहले से अच्छा, थोड़ा कम था, तो कह रही थी 5% कम है,
लेकिन दर्द वही ज्यादा ही है अभी भी है। मैंने कहा 5 दिन वॉच करते हैं, पहले 5 दिन अभी देखते हैं क्या है। पहले दिन सबको दर्द होता ही होता है, पहले दूसरे दिन तो मैंने कहा हाँ, 5 दिन बताइए, फिर 5 दिन के बाद प्लान लेकिन करते हैं पेशेंट कुछ। ठीक बता रही है, मतलब झूठ तो नहीं बोल रही है? नहीं झूठ तो, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा पहले जितना दर्द होता था उतना ही है, तो बोली कि नहीं उतना नहीं है, थोड़ा कम है पहले से। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ऐसा मुझे भी पता नहीं, लग रहा था कि झूठ बोल रही है। मैंने कहा देखो हाँ दर्द तो बिल्कुल बंद नहीं होता है पीरियड्स में, दर्द तो आता ही नेचुरली। हाँ और इतने दिनों के बाद इतना बड़ा फाइब्रोइड हाँ। है तो थोड़ा बहुत चेंजेस होने में अंतर आएगा। अभी बट आप नेक्स्ट। 5 दिन हाँ। देखिए, अभी 5 दिन में कितना आपको अंतर पड़ा, कितना ब्लीडिंग हुआ, फिर हम डिसाइड करेंगे कि दर्द कैसा था और क्या था। अच्छा। आज नहीं, सेकंड मुझे डे लगता है, है ना हाँ। नेक्स्ट इसमें ना हम मात्रा बस्ती देंगे इसमें। आपने अभी हमने ये किया था ना, तो योग बस्ती दिया था। हम्म, ठीक है मैम। मात्रा बस्ती में हम किससे देंगे, दशमूल तेल से? नहीं, दशमूल नहीं, चंदन बला से ही देंगे इसमें ना। थोड़ा मुझे लग रहा है ना वात शमन ज्यादा जरूरी है इसमें मैम। ये आप ज्यादा। एरंड भी थोड़ा सा चलवा कर देखिए, उसका पेट साफ वगैरह है क्या, बाकी, हम्म, है ना। जी अभी मैम। अभी क्या क्या था उसको, दूसरा मेडिसिन क्या दिए थे? अभी उसको दशमूला भी चल रहा था, और एक क्या तो सिरप का नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। हाँ। सुकुमार का चाय के बाद आपने एक और नाम बताया था मेरे को। अच्छा। और ये हाँ। बस्ती हमने किस योग बस्ती करवाया था, निरूह अनुवासन दिया था? हाँ जी, योग बस्ती कराया था। अच्छा, ठीक है। मेरे फिर से नहीं अभी हुआ था, योग बस्ती हुआ था। मुझे लगता है ना इसको थोड़ा और मतलब स्नेहन कम पड़ रहा है, इसीलिए वातों का अनुलोमन नहीं हो रहा है, तो पेन हो रहा है। एक्चुअली विरेचन अच्छा वर्कआउट करेगा, अगर पेशेंट रेडी है तो बस्ती हो गया, विरेचन अच्छा विरेचन वर्कआउट करेगा। विरेचन तो इसका हो चुका है मैम, क्लासिकल हो विरेचन चुका है, हुआ है हाँ, इसमें। आपने बताया था ये, आपने बताया था। ठीक है, फिर मात्रा बस्ती पर चलते हैं नेक्स्ट इसमें ना। ये हो जाने दीजिए उसका, फिर बताइए। पीरियड्स के पहले मेडिसिन चलेंगे ना चेंज मैम, कर देते पीरियड्स आने के हैं। पहले तो करेंगे। हाँ, मेडिसिन चेंज करते हैं। रासना सप्तसार कषायम बताया था आपने इसको। अच्छा, वो भी अच्छा है, हाँ एक्चुअली सब। होना चाहिए था कब, पता नहीं, होना हो चाहिए सकता था है ठंड की पेशेंट वजह की। से भी थोड़ा बहुत लग रहा हो मैम। हाँ हाँ हाँ। यस। अब 5वें दिन से डिस्कस जेनेटिक से करती हूँ, मैं लिया फिर नहीं लिया बताती वो हूँ भी आपको। देखना पड़ेगा। हाँ। वो भी है, कभी कभी पेशेंट्स का भी देखना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। जी मैम। ओके, फिर चलिए। तो एरंड ब्रश अभी तक ही आज हमने डिस्कस किया, इसी के साथ यही पे रुकते हैं, फिर कल नेक्स्ट विषय के साथ मिलेंगे। नमस्कार। नमस्ते।